स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर वो संवेग है। तो संवेग को करते हैं। तो संवेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमोशन बोला जाता है। इमोशन या ये इसका पूरा टॉपिक का नाम कहें हम तो संवेगात्मक विकास है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट कह लीजिए इसको। तो इमोशनल डेवलपमेंट ये हमारे टॉपिक का पूरा नाम है, इमोशनल डेवलपमेंट। तो संवेग का मीनिंग क्या होता है? इमोशन होता है, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं। गाइस, इसमें जो हमारे पीछे पेपर हुए हैं इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये मुश्किल नहीं है। मतलब संवेग आप सबको पता है कि संवेग क्या होते हैं? इमोशन होते हैं। इमोशन हमारे अंदर बहुत तरह के होते हैं, यानी हर भावना, कोई ना कोई भावना हमें, मतलब सारी भावनाएं हम में होती है। जैसे गुस्से की होना, या प्यार की होना, या फिर जो है नफरत की होना, या जो है चिड़चिड़ाहट की होना, तो ये सब कुछ हमारे अंदर होता है। ये टॉपिक जो है मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल ज्यादा, मतलब वैसे तो पूरी साइकोलॉजी ही अंडरस्टैंडेबल है, आपको इसको समझना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके अंदर जो है अगर आपने इसको मोटा मोटा पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को शायद गलत कर जाएंगे। तो इसको इसको एक गहराई से समझिए, इसको आराम से रिलैक्स होकर समझिए कि है क्या। देखो गाइस, संवेग है। अब इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन की भी बात करूंगी जो था। तो संवेग या इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सब प्रकार के संवेग को जन्म देने वाला कहा है। ये मैकडोगल जो है राइटर का नाम है। इन्होंने कहा कि जो फिलोसफर है उसका नाम है। तो मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां माना। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जो नेचुरल टेंडेंसी होती है गाइस, उनको बोलते हैं नेचुरल टेंडेंसी। इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल टेंडेंसी। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है गाइस? जो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। जब हम एक बच्चा पैदा होता है तो जन्म के साथ जो चीजें उसके अंदर आती हैं, यानी आप जो है, जैसे आपने देखा होगा किसी का स्वभाव जो है बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का गुस्से वाला होता है, कोई जो है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ा रहता है, किसी के अंदर लूज कॉन्फिडेंस होता है, कोई जो है बुरी परिस्थितियों में भी अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है, किसी के अंदर जो है दया की भावना ज्यादा होती है। तो ये बाहर से कहीं हम बाद में गेन नहीं करते हैं, ये हमारे अंदर पैदाइशी होती है। तो इनको बोलते हैं मूल प्रवृत्तियां। तो मूल प्रवृत्तियां यानी कि हमारे मूल में होती हैं, जब हम जन्म लेते हैं तब से होते हैं। तो मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हैं। तो एक ही बात है ये दोनों, मूल प्रवृत्तियां और जन्मजात प्रवृत्तियां एक ही है। उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। तो ये लाइन एक इंपॉर्टेंट बन जाती है कि संवेग कहाँ से पैदा होते हैं। तो संवेग कहाँ से होते हैं? जो हमारे जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं या मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जो है संवेग का कारण होती है। यानी अगर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है तो उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाएगा, या उसके नेचर में उसकी मूल प्रवृत्ति ऐसी है कि उसका जो है गुस्से वाला अग्रेसिव नेचर है तो उसको जल्दी गुस्सा आएगा, यानी उसका संवेग जो गुस्से वाला है वो हमेशा हाइप रहेगा। किसी का नेचर जो है अगर उसकी मूल प्रवृत्ति ये है कि वो शांत है तो उसके अंदर शांत जो उसके संवेग बने रहेंगे। तो गाइस, सिचुएशन एक होती है लेकिन जो लोग होते हैं वो डिफरेंट जो है रिएक्शन एक ही सिचुएशन पे देते हैं। वो उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनका मूल नेचर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनके संवेग बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ये यहाँ पे कहा, उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार, मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, फिर दूसरा भावात्मक पक्ष, और जो है क्रियात्मक पक्ष। तो गाइस, ज्ञानात्मक पक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है कॉग्निटिव, और भावात्मक को अफेक्टिव बोला जाता है, अफेक्टिव, और क्रियात्मक को जो है कोनेटिव बोला जाता है, कोनेटिव। तो ये हमारे इंग्लिश में नाम है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक यानी कोनेटिव। अब गाइस, ये क्या होते हैं? जैसे आप इसको इस चीज से समझिए कि मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के तीन पक्ष कैसे होते हैं। इन्होंने कहा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक क्या होता है कि जब कोई सामने कोई चीज दिखाई देती है उस चीज को देख के जो हमें समझ में आता है, यानी कॉग्निटिव क्या होता है? समझना। संज्ञानात्मक, इसको एक प्रॉपर वर्ड बोले तो संज्ञानात्मक होता है, यानी उस चीज का हमें ज्ञान होता है। ज्ञान किस चीज का होगा? जो चीज हमारे सामने होगी तो उसका ज्ञान होगा हमें, यानी जो सिचुएशन है हमारे सामने, जो परिस्थितियां हैं, हम उसको देख के ये देखते हैं कि ये बहुत बुरी परिस्थिति है या ये नॉर्मल है, या फिर जो है ये प्रॉब्लम आई है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी पहले क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण करके ही हमें ज्ञान होता है। तो पहला पक्ष क्या होता है मूल प्रवृत्ति का? ज्ञानात्मक पक्ष। फिर वो भावात्मक पक्ष है। भावात्मक का मतलब ये होता है कि भाई हम अपनी भावना उस सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे दिखाते हैं।
अफेक्ट कैसा पड़ता है हम पे, तो वो अफेक्टिव कैसे होती है। जैसे अगर ये कहें कि मतलब प्रॉब्लम आ जाए और जो है कोई एक प्रॉब्लम है, कैसी भी मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो एक आदमी रोने लग जाएगा उसमें, यानी उसकी भावना क्या है, रोने की आ गई, उसको ज्यादा पेन हो रहा है उस प्रॉब्लम से। दूसरा उसी प्रॉब्लम में क्या करेगा, उदास हो जाएगा लेकिन रोएगा नहीं। तीसरा ये कहेगा कि कोई बात नहीं, बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट आदमी डिफरेंट जो है अपने संवेग, अपनी भावना दिखाते हैं। तो पहले क्या था, ज्ञानात्मक पक्ष, और जो है दूसरा क्या है फिर भावात्मक पक्ष। अब तीसरे की बात करते हैं, क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब ये होता है गाइस कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है वही हमें संवेग को दिखाती है, यानी वैसी ही हमारी समझ बनाती है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है। हम बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी कुछ लोग जो है क्या होता है, बड़े पॉजिटिव रहते हैं, कुछ जरा सी परिस्थितियां खराब होते ही नेगेटिव हो जाती हैं। तो गाइस ये क्या है, ये हमारा ज्ञानात्मक, ये कौन हमें ड्राइव करता है आगे की तरफ, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हमें ड्राइव करती हैं। तो उससे हमारा ज्ञानात्मक पक्ष बनता है। फिर हम उसके ऊपर अफेक्ट कैसे डालते हैं, या वो चीजें हम पे अफेक्ट कैसे डालती है वो सिचुएशन जो है, यानी कि फिर हम जो अपनी भावनाएं कैसे दिखाते हैं। और इनके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि हम फिर उसके ऊपर एक्शन कैसे करेंगे, यानी कि जैसे जो परिस्थिति है उसका समाधान कैसे निकालेंगे। एक आदमी बिल्कुल ढीला छोड़ के बैठ जाए कि भाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो उसने मतलब कि इस तरह का एक्शन लिया। कोई ये कहेगा कि नहीं इसका समाधान ये होगा, तो वो ऐसे एक्शन लेगा। कोई तीसरा तरीका निकालेगा। तो ये होता है क्रियात्मक पक्ष। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और जो है क्रियात्मक पक्ष। गाइस ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, लेकिन मैकडोवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है, ब्लूम टेस्टिमोनी सुनी होगी आपने, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक अलग, वो थोड़ा सा अलग रूल है, हम आगे चैप्टर में उसको करेंगे। वो 3 पॉइंट बताते हैं, लेकिन वो संवेग से रिलेटेड नहीं है, वैसे वो है। तो जैसे वो एक बताते हैं ज्ञानात्मक पक्ष है, फिर भावात्मक को मुझे हिंदी में नहीं पता वो सेकंड क्या बताते हैं, उसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। तो पहला है कोग्निटिव, फिर है रिफ्लेक्टिव, फिर तीसरा जो है क्रियात्मक यानी कोग्निटिव या क्रिएटिव, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह का पक्ष हो। तो इस तरह से 3 बताते हैं। तो ब्लूम टेस्टिमोनी के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो शायद ये बन जाए संवेग से रिलेटेड। ये 3 इस तरह से होते हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब है संवेगों की विशेषताएं क्या होती है। तो संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी होती है। गाइस ये क्या है, जैसे क्या है कि भाई कोई संवेग कब आता है, क्या हम हमेशा ही संवेगों से भरे रहते हैं? नहीं, ये जो है हम हमेशा संवेगों से नहीं होते। हमारे जो हाँ सब कुछ हमारे अंदर होता है, ये मान लिया मैंने कि हर संवेग हमारे अंदर होता है, लेकिन वो हर टाइम हर संवेग मतलब अपर लेवल पे नहीं होता है। कोई किसी सिचुएशन में कुछ हो जाता है, कोई किसी सिचुएशन में कुछ हो जाता है। यानी मूल प्रवृत्तियां सारी हमारे अंदर है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार वो मूल प्रवृत्तियां निकलती हैं और उन्हीं से वो संवेग तैयार होते हैं। तो संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है, डेफिनेटली जुड़ी होती है। जहां आप जो है जैसे पलायन करते हैं, पलायन क्या है, किसी जगह को छोड़ के जाना। तो क्यों किया जाता है पलायन? पलायन क्या होता है, या तो डर में किया जाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि एक जगह से जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं वो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनको ठीक तरीके से रहने नहीं देती। तो उनको क्या है कि खतरा हो गया है कि भाई उनका काम भी नहीं चलने दे रहा जा रहा, और जान माल का भी नुकसान होने का डर है उन्हें। तो डर में लोग क्या करते हैं, पलायन कर देते हैं। तो डर की जो भावना है वो हमारे अंदर ही होती है, और पलायन क्या है, वो मूल प्रवृत्ति है। तो इंसान ही पलायन करते हैं, जानवर थोड़ी ना करते हैं। और जानवर भी करते हैं, देखा होगा आपने, पानी की कहीं कमी हो जाती है तो पानी जो है ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं, यानी उनकी मूलभूत आवश्यकता भी जुड़ी होती है। कई बार क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, हमेशा जो है देखो, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके, या अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनके लोग ही डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री का तो अंडर डेवलप में या डेवलपिंग कंट्री में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे बेटर ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए वो जाते हैं। तो वो कम में क्यों जाएगा, यानी कि मूलभूत आवश्यकता उसका पैसा कमाना है, या उसको जो है उसकी इंसान की मूल प्रवृत्ति है कि वो बेटरमेंट की तरफ चलता है। तो संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई ना कोई क्या जुड़ी होती है, मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। आगे है सामान्य रूप से, सेकंड पॉइंट है सामान्य रूप से संवेगों की उत्पत्ति। ये संवेग है,
सामान्य रूप से संवेगों की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। ये जैसे मैंने अभी बताया, जब तक आपके सामने सिचुएशन नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीज आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगी, तब तक आपके इमोशन जो है मतलब कि उठेंगे नहीं, क्रिएट नहीं होंगे। तो प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज को देख के ही हमारे अंदर संवेग आते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक बच्चा है, उसके सामने से सांड दौड़ा आ रहा है उसकी तरफ, तो उसको अगर वो सांड दौड़ के आए ही ना तो उसके संवेग क्यों उठेंगे। अब उसको लग रहा है कि वो दौड़ के आ रहा है, तो वो क्या है कि वो जो है उसके संवेग यानी डर के संवेग आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप जो है देशभक्ति की मूवी देख रहे हो तो आपकी देशभक्ति की जो भावना है वो उठ के आ जाएगी। तो अगर आप ऐसी मूवी देखे ही नहीं तो फिर वो नहीं आएगी। हमेशा हमारी देशभक्ति जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ही क्यों आती है, क्योंकि पूरा जो माहौल है वो देशभक्ति से भर जाता है, तो हमारे जो इमोशन है वो भी निकल आते हैं। तो इसको बोला जाता है प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। किसी भी संवेग के जागृत होने के लिए भावना का होना आवश्यक। तो डेफिनेटली संवेग और भावना वैसे तो एक ही बात है, लेकिन फीलिंग क्या होती है गाइस, वो हमारे अंदर थोड़ी छोटे जो एक स्तर लेवल पे जिसको कहते हैं, यानी एक नॉर्मल लेवल पे जो होती है वो फीलिंग होती है, वो भावनाएं होती है, और जब उसका उफान जिसको बोला जाता है वो संवेग होते हैं। तो अगर किसी के अंदर दया की भावना ही नहीं है, मान लीजिए वो बिल्कुल कठोर आदमी है, तो उसके अंदर दया का संवेग आएगा ही नहीं। तो आपके अंदर या किसी के अंदर भावना का होना जरूरी है, तभी उसके संवेग बनेंगे। यानी भावना और संवेग में क्या डिफरेंस होता है। भावना होती है कि जब आप नॉर्मल स्टेज पे होते हो, तो आपके अंदर अभी जैसे नॉर्मल है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर जो है लव की फीलिंग भी है, आपके अंदर हेट की फीलिंग भी है, जेलसी की भी है, गुस्सा भी है, लेकिन अभी आप नॉर्मल होकर स्टडी कर रहे हो, तो ये भावनाएं हैं। लेकिन कोई सिचुएशन सामने आ जाए, कोई किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करे, तो वो जो फीलिंग उभर के वो जो अपने उफान पे आएगी उसको बोलते हैं संवेग। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। आगे है प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। तो ये आप सबको पता है कि जब भी कोई संवेगात्मक अनुभूति होती है तो हमारे अंदर शारीरिक और शरीर संबंधी, शारीरिक का मतलब ये है कि अंदर भी जो मतलब शारीरिक और शरीर, आप सोचोगे एक ही बात है, अलग अलग क्यों लिखा। तो उससे क्या होता गाइस, जैसे शारीरिक को यहाँ अंदर बोला, जैसे हमारी दिल की जैसे हम गुस्सा होते हैं तो हमारी धड़कनें जो है बढ़ जाती है, फास्ट चलनी शुरू हो जाती है, और जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर संबंधी का है कि जैसे हमारे एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। तो शरीर का मतलब है जो आपको शरीर में चेंज बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो शरीर, और शारीरिक का मतलब है जैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है जब हम गुस्सा करते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है दोनों का, शारीरिक और शरीर संबंधी का। तो ये कह रहा है कि जब भी संवेगात्मक अनुभूति होती है किसी तरह का, संवेग का मतलब ही जो है उसका जवार आना है गाइस, यानी उसका जो है वो पीक लेवल है कि भावनाओं का पीक लेवल वो संवेग होता है। तो वो जो है इस तरह के चेंज आते ही आते हैं। सभी व्यक्ति संवेगात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते, संवेगों की मात्रा और अभिव्यक्ति के ढंग में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो सबको ये क्लियर है कि हर व्यक्ति में संवेगात्मक जो है रूप से एक जैसे नहीं होते। किसी में दया की भावना ज्यादा होती है, किसी में जो है क्रोध की भावना ज्यादा होती है, किसी में डर की भावना ज्यादा होती है, किसी में आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की भावना जो है ज्यादा होती है, और सबका जो है अभिव्यक्त करने का ढंग भी जो है अलग अलग होता है। संवेग है यहाँ पे भी, ये एक ही संवेग विभिन्न प्रकार के उद्दीपन, चेष्टाओं, वस्तुओं, क्रियाओं के द्वारा जागृत किया जा सकता है। तो ये क्लियर है कि जो कोई भी संवेग है वो किसी भी तरीके से जागृत किया जा सकता है, मूवी दिखा के किया जा सकता है। कोई आप ड्रामा देखो, कोई बच्चे में रियल कोई नाटक चल रहा हो कहीं पे, उसको देखो आप, जैसे स्कूल वगैरह में प्रोग्राम होते हैं तो भी हमारी भावनाएं आ जाती है। रियल में हमारे सामने कोई सिचुएशन हो जाए तब भी हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि जो संवेग है वो एक ही संवेग को तरह तरह के उद्दीपनों के द्वारा शो किया जा सकता है। मतलब अगर आप जैसे किसी शहीद को देखें, उस टाइम देखे जब उसका पार्थिव शरीर लेके आए, तो एक्चुअली अगर आप देख लेते तब भी आपका जो फीलिंग है वो उभर के आएगी। अगर आप मूवी में देख लेते तब भी आएगी, अगर स्कूल में कोई नाटक वगैरह चल रहा है उसको देख लेते तब भी ऐसी फीलिंग आएगी। आगे संवेगों में स्थानांतरणता का गुण भी पाया जाता है। तो ये ठीक है गाइस कि जो हमारे इमोशंस हैं वो ट्रांसफरेबल है। अब ट्रांसफरेबल कैसे है गाइस, जैसे कोई ऑफिसर है या कोई सीनियर है, वो अपने जूनियर को डांट रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने इसके सामने गुस्सा दिखाया तो ये मेरी जॉब जा सकती है, तो उसके सामने कुछ नहीं बोलेगा, वो अपने उस संवेग को कंट्रोल करेगा। लेकिन आके अपने बीवी बच्चों पे, अपने घर पे, वो जो उससे जूनियर है
यानी जो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बेवजह उनके ऊपर जो है अपना संवेग को ट्रांसफर करेगा, यानी उस गुस्से को वो जो है घर वालों के ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा। तो क्योंकि वहां तो चलिए नहीं, अब उसको उसके संवेग कहीं ना कहीं तो निकालने हैं, तो वो जो अपने से कमजोर है उसके ऊपर निकाल देता है। तो संवेगों में स्थानांतरणता का गुण भी पाया जाता है। एक तरह का संवेग है यहाँ पे भी, एक तरह का संवेग अपने तरह के कई संवेगों को जन्म दे सकता है। तो अगर एक के अंदर संवेग किसी तरह का आ गया गाइस, तो उसके साथ साथ कई तरह के संवेग भी आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप जो है किसी शहीद का पार्थिव शरीर देख लेते हो, एक्चुअल में देख लो, मूवी में देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो क्या सिर्फ आपके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी? नहीं, देशभक्ति की भावना भी आएगी, आपके अंदर जो क्रोध की भावना भी आएगी, आपका जो है जो आपकी एनिमी कंट्री है उसके लिए क्रोध हो जाएगा, जो परिवार है उसके ऊपर दया की भावना भी आ जाएगी। यानी एक संवेग अपनी तरह के कई संवेगों को जन्म देता है। अब ये कह रहा है कि संवेगों के जागृत होने और बुद्धि में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक क्या होता है? इस नेगेटिव होता है। ये कह रहा है कि जो संवेग है वो जागृत होते हैं और बुद्धि जो है उसमें ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे नेगेटिव होता है? ये कह रहा है कि अगर जो संवेग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी आपको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यानी नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट नेचर है इन दोनों का। तो अगर किसी के बहुत ज्यादा गुस्सा हो किसी को, तो अगर उसके अंदर बुद्धि है तो वो अपने बुद्धि से क्या करेगा? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अगर जो है किसी आदमी में बुद्धि नहीं है, तो किसी पे प्यार आया तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, वो ना सिचुएशन को समझ रहा है, ना वो जो गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि वो बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। तो बुद्धि का और जो संवेग का, अगर उसको ये पता है कि भाई ये मेरा इमोशन है, मेरे लिए भी खतरनाक है, मेरी सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है, तो संवेग तो हो रहा है उसके अंदर, लेकिन अपनी बुद्धि का यूज करके वो उसको कंट्रोल करेगा, उसको दबाएगा। तो गाइस, अगर बुद्धि है तो संवेग को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर संवेग ज्यादा हो जाए तो बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। तो यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो ये ऋणात्मक संबंध इसलिए बोला है। अब है संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियां। जैसा कि मैंने बोला संवेग होते क्या है, तो संवेग क्या होता है कि जो आपकी भावनाएं होती है, जो नॉर्मल जो आपकी फीलिंग्स होती है, उनका जो अप लेवल होता है किस्म से, उनका जो पीक का लेवल होता है वो संवेग होता है। तो ये है, संवेग को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हो आप? ये कह रहा है कि दमन या निषेध से, मतलब उसको आप दबा सकते हो। मतलब अगर जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई कोई जो है सीनियर है और वो जूनियर पे डांट मारा, तो गुस्सा तो जूनियर को भी आ रहा है, लेकिन वो क्या बोल नहीं सकता उसके सामने। अब वो क्या करता है? अपने उस संवेग को, यानी ऐसा नहीं है कि मेरा संवेग आया गुस्से का तो मैं उसको गाली गलौज दे दूं। उसको ये समझ है, उसकी बुद्धि क्या करती है, तभी तो बुद्धि में ऋणात्मक समझ, उसकी बुद्धि ये बताती है कि ये संवेग तेरे अगेंस्ट चला जाएगा, ये तुझे जॉब से निकाल देगा। तो वो क्या करता है? वो दमन कर लेता है, उसको कंट्रोल कर जाता है, उसको दबा देता है। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने का या उसको ट्रेंड करने का या उनको रोकने का क्या होता है कि दमन भी जो है एक तरीका होता है, यानी उनको दबाया जा सकता है। उस पल दबाने से फिर थोड़ी देर में सिचुएशन बदल सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए सीनियर के सामने उसी टाइम बोल दिया जाए, क्योंकि गुस्सा तो उफान पे है, लेकिन अगर उसी टाइम बोल दिया जाए तो क्या होगा? वो परमानेंट उसकी जॉब चली जाएगी और घर में और जो है इश्यूज बन जाएंगे। तो वो थोड़ी देर के समय क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं गाइस। ये जो है कुछ टाइम के लिए होते हैं। अगर इन टाइम को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो जो है फिर वो टाइम निकल जाता है, आदमी शांत हो जाता है। आगे है परिश्रमशीलता या मानसिक व्यवस्था। आपने एक कहावत सुनी है कि खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है। तो अगर जो है कोई खाली है आदमी, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसमें उसके माइंड में तरह तरह के संवेग आएंगे ही आएंगे। तो वो जो है उसके वो डायरेक्शन को उसको भटकाएगा। तो अगर आदमी जो है किसी ना किसी मानसिक व्यवस्था में लगा हुआ है, यानी कोई ना कोई काम में बिजी है, तो उसके संवेग अपने आप ही कंट्रोल रहते हैं। आगे आगे है मार्गंतीकरण या शोधन। मार्गंतीकरण का मतलब ये हमने पर्सनैलिटी के टॉपिक में भी किया हुआ गाइस। मार्गंतीकरण का मीनिंग होता है कि आप जो है उसका मार्ग चेंज कर दो। शोधन का मीनिंग भी यही होता है। आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे बाढ़ आती है, जैसे बाढ़ आ जाती है तो जो हमारी नदियां हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ब्रिज बनाए जाते हैं, यानी कि बांध किस लिए बनाए जाते हैं नदी के ऊपर? ताकि वो जो बाढ़ का टाइम है उसमें पानी बहुत ज्यादा है तो वो यहाँ कंट्रोल कर दिया जाए और रोक दिया जाए। और रोक दिया जाएगा, फिर कम पानी होगा, जब बारिश के दिन चले जाएंगे तो इस पानी का यूज जो है सिंचाई में कर दिया जाएगा। यानी कहाँ तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा था, कहाँ ये कंस्ट्रक्शन की तरफ हो गया। तो यानी उसका क्या कर दिया? मार्गंतीकरण कर दिया, मार्ग को चेंज कर दिया। आगे है रेचन है गाइस। रेचन को कैथारसिस बोला जाता है इंग्लिश में।
तो कैथारसिस या रेचिन क्या होता है कि जो कोई करना, ये भी एक तरीका है कि भाई उसको खुला छोड़ दो जो करना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जल्दी जल्दी कुछ खाने का मन करता है, जैसे खास तौर पे जो फास्ट फूड है, तो फास्ट फूड खाने का रोज मन करे, तो एक दिन क्या करो कि दब के खा लो उसको, जो है जी भर के खा लो, तो वो क्या है कि फिर अगले कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट दिल नहीं करेगा कि भाई अब रोज रोज जैसे गोलगप्पे खाने का करे या फास्ट फूड खाने का दिल करे। तो क्या है कि 2-4 दिन या इतने खा लो कि फिर आप शायद आपको वोमिटिंग ही हो जाए, तो फिर शायद कभी मन ही ना करे। तो रेचिंग का मतलब होता है कि खुली छूट दे दो, जो करना कर ले तुझे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम 15 मिनट टीवी देखते हैं, रोज रोज हम आधा घंटा टीवी देखें तो रोज मन करेगा हमारा एक ही दिन बैठ के देख लो 4-5 घंटे, तो फिर जो है अपने आप सिर में दर्द हो जाए या फिर जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डालेगा और शायद हम उस चीज को छोड़ दे। तो रेचिंग की प्रक्रिया ये होती है कि उसको खुली छूट दे दी जाए कुछ भी करने के लिए, जो वो करना चाहता, जो उसके संवेग उठ रहे हैं उनको करने के लिए उसको खुली छूट दो, फिर अपने आप संवेग शांत हो जाएंगे, उसको पता चल जाएगा इसमें क्या नेगेटिविटी थी क्या पॉजिटिविटी थी। तो ये बहुत अच्छा तरीका तो नहीं होता, लेकिन ये भी एक मेथड है गाइस। तो यहाँ तक अब मैं उस क्वेश्चन की बात कर रही जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि गाइस संवेग से रिलेटेड कौन सा सही है। इस तरह का ऑप्शन था कि इसमें से बताओ कि निम्नलिखित में से संवेगों से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है। तो सही क्या है गाइस, क्या एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन था कि संवेग स्थायी होते हैं। तो कई बार हम इस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, संवेग स्थायी होते हैं, तो भावनाएं स्थायी होती है गाइस, संवेग स्थायी नहीं होते। संवेग जो है भावनाओं का अप लेवल है, पीक लेवल है, और वो कोई सिचुएशन सामने होती है तभी वो उठते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वहां पे जो आंसर बन रहा है वो ये था कि संवेगों को अधिगम के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमारे संवेग हैं, कहीं हम दमन कर रहे हैं, कभी हम उसको, हमें पता, जैसे मान लीजिए कि भाई आपको जो है किसी तरह का कोई ये कहे कि किसी को भी मानसिक आघात लग गया, यानी कि इमोशनल जो जिसको हम कहें चोट लगी है किसी वजह से, तो वो क्या है कि अगर उसको बैठ के रोता रहे तो वो जो है और ज्यादा दुखी और उसके इमोशन जो है निकल के आएंगे। लेकिन ये कि अगर वो अपने आप को बिजी कर ले कहीं, तो वो जो इमोशन से चाहे टेम्परेरी से ही पीछा छूट जाएगा और थोड़े टाइम में वो सिचुएशन, क्योंकि समय के साथ उस सिचुएशन से तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उस समय को भी निकालना है, तो उस समय को कैसे निकाले, किसी न किसी काम में बिजी होके। तो गाइस ये सारे क्या है, ये प्रशिक्षित करने का मतलब क्या है कि ये अधिगम ही तो है, हम अधिगम सीख ही तो रहे कि संवेगों को कैसे चेंज करें। तो आ रहा तो गुस्सा था, लेकिन दमन कर लिया तो हम सामने क्या दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम तो चुप है, शांत है, तो हमने क्या है परिवर्तित कर लिया ना अपने संवेग को, तो इसको बोलते हैं। तो ये आंसर था वहां पे कि संवेगों को अधिगम के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता, तो ये जो है उसका सही आंसर था। तो ये जो है टॉपिक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला गाइस, इजी है, लेकिन इजी होने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इसमें से कौन सा सही है संवेगों से और कौन सा गलत है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट।